दोस्तों, छठ पूजा की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं छठ मैया का प्रसादी कैसे बनाया जा रहा है। सभी औरतें जो छठ व्रतधारी हैं वे सभी मिल करके छठ की प्रसादी बना रहे हैं। इस दिन बाजार में भी काफी ज्यादा भीड़ होती है छठ की खरीदारी के लिए। बहुत सारे इसमें सामान लगते हैं, जैसे हल्दी हो गया, आपका नारियल हो गया, केला हो गया, सूप हो गया, फल लगते हैं 5 प्रकार के। ये सभी की खरीदारी की जाती है। उसके बाद सायंकाल में बांस का डाली से सजाया जाता है, बांस की डाली से सजाया जाता है और छठ घाट में जाया जाता है। यह छठ घाट कोई नदी का किनारा भी हो सकता है, तालाब का किनारा भी हो सकता है, या कोई डैम हो सकता है। और वहाँ सभी कोई दोनों हाथ जोड़ करके पानी में खड़ा होकर के, जो भी व्रतधारी हैं सभी कोई दोनों हाथ जोड़ करके डूबते हुए सूर्य का आराधना करते हैं और उनको अर्घ दे करके सायंकाल की पूजा का समापन करते हैं। यह बहुत ही कठिन पर्व होता है, बहुत कठिन पर्व होता है। इस निर्जला पर्व को करने के लिए इतनी शक्ति कहाँ से आती है? अगर इंसान 2 से 4 घंटा बिना पानी पिए रहे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, और यहाँ 36 घंटा जो है बिना पानी पिए एकदम निर्जला, बिना मुंह में कुछ लगाए इस व्रत को किया जाता है। तो निश्चित रूप से इतनी शक्ति जो है छठी मैया ही देती है। तो एक बार प्रेम से बोले जय छठी मैया। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ महापर्व महाभारत काल से चला आ रहा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ पर्व की द्रौपदी ने भी छठ पर्व सूर्यदेव की पूजा की थी। यह लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पर्व। छठ पर्व को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है, जिसके मुताबिक महाभारत काल द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पर्व पर मुख्य रूप से छठी मैया सूर्यदेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि 4 दिनों का यह पर्व घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। सभी पर्व त्योहारों में छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठ महापर्व का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। यही कारण है कि छठ पर्व पर सूर्यदेव की उपासना विशेष फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर हर एक महिलाएं जो छठ व्रतधारी होती हैं 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती हैं और छठी मैया से अपने संतान के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगती हैं। वही इस दिन छठी मैया की पूजा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। इसके अलावा कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का व्रत रखती हैं। छठ महापर्व महाभारत काल से भी जुड़ी हुई आस्था है। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी। कहा जाता है कि सूर्य देव के आशीर्वाद से ही कर्ण महान योद्धा बने। मान्यता अनुसार कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने छठ पर्व किया था। कहते हैं कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तो द्रौपदी ने राजपाट वापस प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की उपासना की थी और छठ व्रत रखा था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने विधि पूर्वक छठ पर्व किया तो पांडवों का सारा राजपाट वापस मिला। सूर्यदेव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल किया जाता है और साल में 2 बार किया जाता है। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। इनमें से एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया ने सबसे पहले छठ पूजन किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा देश के सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहाँ सीता माता का चरण चिन्ह है, वहाँ रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज यज्ञ शुरू करने की उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुदग्ध ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि के आदेश पर वे दोनों स्वयं आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने छठ की पूजा की। तो एक बार प्रेम से बोले जय छठी मैया और कमेंट्स में भी लिखें जय छठी मैया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार जय छठी मैया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।